Hello guys, welcome back to my channel PharmaCare. Today we are going to start up with a very important topic, formulation of the parental products. आज हम formulation पढ़ने वाले हैं parental products को बनाने में क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन से हमारे excipients यूज़ करते हैं, कौन कौन सी adjuvant यूज़ करे जाते हैं formulation parental products को बनाने के अंदर। तो ये बहुत एक important topic होता है pharmaceutics के अंदर, डिप्लोमा और बी फार्मा के अंदर, दोनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी फार्मा के अंदर ये 5th सेमेस्टर के अंदर आता है और डिप्लोमा के अंदर ये फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि जो हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जो पेरेंटल प्रिपरेशन बनाता है कोई भी लेबर या फिर हमें उस चीज़ प्रिपरेशन को बनाने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद उस पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाने से पहले नॉलेज होना चाहिए उसके कैसे बनता है, क्या क्या मेडिकामेंट उसमें यूज़ होने हैं, किस अमाउंट में यूज़ होना है, कौन सी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, किस क्वांटिटी में यूज़ होना है। ये सारी नॉलेज हमें मेडिकामेंट्स या फिर जो भी एडजुवेंट यूज़ करते हैं। एडजुवेंट क्या होते हैं? एडजुवेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम दी जो मेडिकामेंट यूज़ होते हैं, जैसे हमारा सस्पेंडिंग एजेंट हो गया, जैसे हमारा सोलुबलाइजिंग एजेंट हो गया, हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट हो गया, हमारा बफर्स हो गए, पीएच मेंटेनेंस वाले जो बफर्स होते हैं उनको बफर्स बोलते हैं। ये यूज़ करने ये होते हैं एडजुवेंट। इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, इन सब की हमारे केयरफुल प्लानिंग चाहिए हमें पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाने से पहले। अगर हमने एक्सेस में एडजुवेंट अगर यूज़ कर लिया तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर वो कुछ ऐसे एडजुवेंट्स होते हैं जो कि ड्रग्स, जो हम एपीआई हमारा होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा होता है, उनके साथ इंटरफेयर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मुलेशन होती है, हम फॉर्मुलेशन जो बनाते हैं वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसलिए एक एडिक्वेट अमाउंट में ही एडजुवेंट यूज़ करने होते हैं हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं, जो ऐड होते हैं प्रिपरेशंस के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं व्हीकल सॉल्वेंट। सबसे पहला जो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो व्हीकल होता है। दो टाइप के व्हीकल होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस। इसको हम फर्दर ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ होती है एडजुवेंट। एडजुवेंट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कोई भी ड्रग अगर हमारा सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा तो उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज़ करा जाता है। स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। स्टेबल जो प्रिपरेशंस होते हैं वो स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जो बफरिंग एजेंट, पीएच मेंटेन करने के लिए हमें बफर एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरियाज ग्रो ना करें तो उनके लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। उसके बाद होता है किलेटिंग एजेंट, देन सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एंड वेटिंग एजेंट। टोनिसिटी, जो हमारा आइसोटोनिक्स होना चाहिए, हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, उसके लिए हम टोनिसिटी फैक्टर्स यूज़ करते हैं। हम पहले देख लेते हैं व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं, उसमें दो टाइप आते हैं। एक होता है एक्वस व्हीकल, एक होता है नॉन एक्वस। सबसे पहले हम एक्वस व्हीकल पढ़ते हैं। एक्वस व्हीकल के अंदर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है हमारा वाटर। वाटर हम मेनली यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंजेक्शंस में हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका रीज़न होता है जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेबल होता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होते हैं उसके साथ वाटर टॉलरेबल होता है और एक सेफेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए सेफेस्ट होता है। एक्वस व्हीकल जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, मेनली जो यूज़ करते हैं वो होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड एयर। अब ये वाटर फॉर इंजेक्शन आ रहा है तो इस वाटर फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन एक ऐसा वाटर है जो कि स्टेराइल होता है, जो कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल या इम्प्योरिटीज या फिर पायरोजन्स से फ्री होता है। अब ये पायरोजन्स क्या होते हैं? पायरोजन बेसिकली एक सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया से निकलते हैं। एक पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया से निकलते हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी का
इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इसीलिए हमें पेरेंटल जो प्रिपरेशंस होती हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए या फॉर्मुलेशन बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है पायरोजन टेस्ट, जो कि हमारा रैबिट के ऊपर हमारा करते हैं। ये पायरोजन जो स्टेरिलिटी टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट, वो मैंने पूरा आपको बनाकर वीडियो बनाकर दे रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हो। अगला जो हमारा व्हीकल आता है वो होता है नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑयल्स एंड एल्कोहल्स। ऑयल्स में हम फिक्स्ड ऑयल्स में हम यूज़ करते हैं एराकिस ऑयल यूज़ करते हैं, कॉटन सीड ऑयल यूज़ करते हैं, एलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, सीसम ऑयल यूज़ करते हैं व्हीकल की तरह। ऑयली जो व्हीकल्स होते हैं वो जर्नली यूज़ करते हैं हम डिपोर्ट इफेक्ट के अंदर। ड्रग को जब अगर डिपोर्ट इफेक्ट चाहिए होता है, डिपोर्ट इफेक्ट क्या होता है, एक सस्टेन रिलीज, जब हम ड्रग का जो भी सस्टेन रिलीज अगर हमें इफेक्ट दिखाना हो, सस्टेन रिलीज क्या होता है, जब हमें धीरे धीरे इफेक्ट दिखाना हो, किसी भी पेशेंट्स को देना हो, तो उसमें क्या करते हैं हम ऑयली व्हीकल्स यूज़ करते हैं ड्रग के अंदर। दूसरा ये कंडीशन, दूसरी ये बात होती है कि ऑयली व्हीकल क्यों यूज़ करते हैं, जब कभी भी मेडिकामेंट्स जो होते हैं, जो एपीआईज होते हैं, अगर वो इनसॉल्युबल हो या स्लाइटली सॉल्युबल हो वाटर के अंदर, तो उसके अंदर हम ऑयली व्हीकल यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें ऑयली व्हीकल का दे रखा है, डाइमर कैप्रोल जो इंजेक्शन होता है, उसमें हम अरैकिस ऑयल यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल। अब एल्कोहल में क्या एग्जांपल आता है, एल्कोहल में यूज़ करते हैं हम इथाइल एल्कोहल, जो कि प्रिपरेशन हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शंस के अंदर हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। अब हमारा अगला जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है एडजुवेंट्स। एडजुवेंट बेसिकली क्या होते हैं, एडजुवेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम अपने फॉर्मुलेशंस के अंदर ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है फॉर्मुलेशन की, और क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करनी पड़ती है, इसलिए हम एडजुवेंट्स को यूज करते हैं। दूसरा हम करते हैं इनको, जो एडजुवेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी फॉर्मुलेशन या कोई भी प्रिपरेशन तुम बना रहे हो तो ज़रूरी है कि एडजुवेंट यूज़ करने ही करने हैं। तभी यूज़ करेंगे एडजुवेंट को तब जब एब्सोल्यूट नेसेसरी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी यूज़ करने हैं, वैसे फालतू में यूज़ नहीं करने किसी भी एडजुवेंट को। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, जब एडजुवेंट हम यूज़ करते हैं, कोई भी एडजुवेंट, चाहे वो स्टेबलाइजर हो, चाहे वो आपका बफर हो, चाहे वो आपका सोल्युबलाइजिंग एजेंट हो, वो फिजिकली और केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, फॉर्मुलेशन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, वो भी देखना है हमें एडजुवेंट में। और जो एडजुवेंट है वो एक मिनिमम क्वांटिटी में ही यूज़ करना पड़ेगा, जितना मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करोगे उतना अच्छा है मतलब फॉर्मुलेशंस के लिए। सबसे पहला जो हमारा एडजुवेंट आता है वो होता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और ये जब जब यूज़ करा जाता है जब कोई भी ड्रग अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होता है। जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की वो इंक्रीज करी जाती है बाय यूजिंग द सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि ट्विन्स होते हैं या पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं, या फिर हम को सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर जाते हैं। को सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जब कभी दो सब्सटेंस अगर मिसिबल ना हो, डिसॉल्व ना हो आपस में, तो उसमें थर्ड एक एजेंट डाला जाता है जिसका नाम होता है को सॉल्वेंट। वो क्या करता है, दोनों को मिसिबल करवा देता है, मतलब दोनों को डिसॉल्व करवा देता है, वो होता है को सॉल्वेंट। जो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, और अगर हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड और बेंजोथोनियम क्लोराइड्स। अगला जो हमारा एडजुवेंट आता है वो होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर बेसिकली हम प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं, किसी भी प्रिपरेशन या पेरेंटल प्रिपरेशंस को हम स्टेबल करने के लिए। जो हमारा ड्रग होता है, ड्रग का फॉर्म जो होता है वो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो वो आसानी से डिटेरियोरेट हो सकता है, हमारा खराब हो सकता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो सकता है उसमें, या फिर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर यूज कर लेते हैं। स्टेबलाइजर यूज करने की वजह से हम क्या करते हैं, इस ड्रग को ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा ना हाइड्रोलिसिस होगा। अब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक सूटेबल एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, जिसमें एग्जांपल हमारा आता है थायोयूरियाज, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, या फिर
इस प्रोडक्ट को अगर हम सील करें एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम हाइड्रोलिसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं नॉन एक्वस व्हीकल यूज करते। जो हमारा व्हीकल था नॉन एक्वस एंड एक्वस व्हीकल था, उसमें से हमें नॉन एक्वस व्हीकल यूज कर लेना है। या फिर दूसरी कंडीशन है या दूसरा स्टेप है जिससे हम हाइड्रोलिसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है अगर हम प्रिपरेशन की पीएच एडजस्ट कर लें तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। अगला जो हमारे पास आता है एडजुवेंट, वो होता है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट होता है कि किसी भी प्रिपरेशन का जो पीएच है उसको मेंटेन करना, इसका काम होता है बफरिंग एजेंट का। किसी भी अगर प्रिपरेशन है, अगर वो उसका पीएच चेंज हुआ तो उसमें क्या करेंगे, डिग्रेडेशन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बफर्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारा पीएच मेंटेन रहे और हमारा जो प्रिपरेशन है या पेरेंटल प्रिपरेशन है वो खराब ना हो। तो हमारे पास जो बफरिंग एजेंट यूज करते हैं हम प्रिपरेशन के अंदर, वो होता है सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, एंड दूसरा है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट एडजुवेंट जो हमारा आता है वो होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल्स जो हम यूज करते हैं प्रिपरेशंस के अंदर, उनका काम होता है जो बैक्टीरियल की माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ होती है उनको हम ग्रोथ ना होने दें। तो इसीलिए हम एडिक्वेट अमाउंट में हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज करते हैं। जब हम स्टोरेज करते हैं प्रिपरेशंस का तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। और ये जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है या सब्सटेंस है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं, वो सिंगल डोज कंटेनर्स में ऐड करते हैं जहां पे पेरेंट्रल्स जो होते हैं वो स्टेरलाइज करे जाते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। फिल्टर जो हम यूज करते हैं इसमें वो होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं। और मल्टी डोज कंटेनर में इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, किलेटिंग एजेंट जैसे कि ईडीटीए जो होते हैं, ईडीटीए की फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, या फिर उसके सॉल्ट, या फिर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड्स यूज करे जाते हैं किलेटिंग एजेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज करे जाते हैं। जो कि क्या करते हैं, अगर किसी भी फॉर्मुलेशन या पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर अगर मेटेलिक आयंस होंगे तो वो उनको किलेट कर लेंगे, मतलब उनके साथ अटैच हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे और सेटल कर देंगे, जिसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं। किलेशन का काम क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कोई भी अनवांटेड जो मटेरियल होता है, अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, आयंस जो होते हैं, मेटेलिक आयंस होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और हम उनको बाहर भी निकाल सकते हैं बाय ए स्पेसिफाइड मेथड। काम करता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है, पेरेंटल प्रिपरेशन में जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं वो हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए एज अ ब्लड प्लाज्मा या फिर कोई और बॉडी फ्लूइड जो होगा उसके साथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए पेरेंटल प्रिपरेशंस का। जो आइसोटोनिसिटी होती है वो एडजस्ट करी जाती है, हम NaCl से एडजस्ट करते हैं जिसका 0.9% ऑफ वेट बाय वेट हम देखते हैं। डेक्सट्रोज से हम देख सकते हैं या फिर बोरिक एसिड से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक सूटेबल क्वांटिटी में ही टॉनिक जो आइसोटोनिक एजेंट होते हैं उनको ऐड करना चाहिए। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ कंपैटिबल भी होने चाहिए, यूनिक कि किसी के साथ अगर हमने ऐड करा तो कोई और कंपाउंड वो इंटरफेयर करके दो इंग्रेडिएंट के साथ कुछ और फॉर्मुलेशन बना रहा है तो वो हमारे लिए फॉर्मुलेशन के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक सब्सटेंस जो होता है, जो टोनिसिटी एजेंट होता है, वो कंपैटिबल होना चाहिए हमारे इंग्रेडिएंट के साथ जो फॉर्मुलेशन में ऐड करे गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट के अंदर जो एग्जांपल आता है हमारे पास वो होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, जेलेटिन एंड अकेशिया। सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट का काम होता है कि ये जो पहले तो विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है ये फॉर्मुलेशन की। दूसरा इसका काम होता है जो पार्टिकल्स फॉर्मुलेशंस के अंदर होते हैं उनको सस्पेंड रखता है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दूसरा हमारा पास आता है
इमल्सीफाइंग एजेंट के अंदर जो हमारा एग्जांपल आता है वो होता है लेसिथिन। ये इमल्सिफिकेशन के अंदर काम करता है इमल्सीफाइंग एजेंट। थर्ड हमारे पास आता है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि ये इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है सॉलिड पार्टिकल के बीच में और लिक्विड के बीच में, ताकि जो लम्स फॉर्म होते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर वो प्रिवेंट कर सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन को कम करके। दूसरा इसका काम होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंटी फॉर्मिंग एजेंट मतलब जो हम प्रिपरेशन को जब हम शेक करते हैं तो उस केसेस में हम फॉर्म बनने लग जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर, तो उस फॉर्म को रिड्यूस करता है ये वेटिंग एजेंट। तो इसीलिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं इसमें।